तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हिमाचल में। मैं अनिल कंवर अपने सहयोगी अवंती क्रैक के साथ। तो इस वक्त हम आप लोगों के बीच मौजूद हुए हैं नारकंडा विकास खंड की कुमारसन पंचायत के तहत खेकर में। खेकर की अगर आज मैं बात करूं तो यहाँ पर आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ है। जो हमारे बेसहारा पशु हैं उनको सहारा यहाँ पर दिया जाएगा। जी हाँ, इस वक्त जो खेकर नाला है वहाँ पर जो हमारे बेसहारा पशु हैं जो सड़कों में और जंगलों में दर दर यहाँ पर भटकते हैं, उनके लिए यहाँ पर गौशाला का यहाँ पर आज शिलान्यास किया जाएगा। एक बहुत बेहतर प्रयास यहाँ पर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्थानीय जनता द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से ये मांग उठाई जा रही थी कि बेसहारा जो भी हमारे पशु हैं उनके लिए कहीं पर सहारा बने। लंबी ये लड़ाई लड़ी गई, आखिर वो लड़ाई आज पूरी हो चुकी है खेकर के तहत। जैसे आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आज जो शिलान्यास है या जिसे तो आखिर वो इंतजार खत्म हुआ। विधायक कुलदीप सिंह राठौर आज यहाँ पर विधिवत रूप से गौशाला का यहाँ पर उद्घाटन करने पहुंचे हैं। विभिन्न जनप्रतिनिधि और कुमारसन की जनता के अलावा यहाँ पर तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक लंबी लड़ाई यहाँ के लोगों ने लड़ी थी गौवंश के लिए, कबर साहब की जय हो। और आज उसका विधिवत रूप से आज यहाँ पर उद्घाटन स्थानीय विधायक कहाँ पर है जाना। तो खेकर नाम ये स्थान जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दर्जनों लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं इस ऐतिहासिक पल के। अगर यहाँ पर मैं कुमारसन क्षेत्र की मैं यहाँ पर बात करूं ज़्यादा दूर में नहीं सर्वप्रथम हमारा कोटेश्वर महादेव को नमन और हमारे स्थानीय सभी देवी देवताओं का आह्वान और नमन। आज आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं इस शुभ घड़ी में। अभी हमारे मध्य हमारे लोकप्रिय नेता स्थानीय विधायक श्री कुलदीप सिंह राठौर जी पधार चुके हैं। सबसे पहले आज हम सबको जो ये खुशी का मौका यहाँ मिला है, सर्वप्रथम आज हमारे विधायक साहब का जन्म दिवस भी है और हम इस शुभ मौके पे आप सबकी तरफ से, अपनी ओर से और समस्त जनता की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधायक साहब, आप हमेशा दीर्घायु रहे। जैसा आपका जोश और खरोश है, स्थानीय जनता के लिए आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। जैसा कि विधिवत है, ये जो योजनाएं, कुछ बातें वर्षों पूर्व चल रही थी, इन सब बातों को आज इस शुभ घड़ी में जो अमली जामा पहनाने का कार्य किया है हमारे विधायक श्री कुलदीप सिंह राठौर जी और इनकी समस्त टीम, साथ में बैठे हुए हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे बड़े भाई, हमारे राजनीति गुरु श्री अतुल शर्मा जी, और साथ बैठी हैं श्रीमती तृप्ता राठौर जी, हमारे कुमारसन जोनल अध्यक्ष प्रवीण वर्मा जी, और हमारे सदर कुमारसन पंचायत प्रधान, उप प्रधान, और बाकी मैं सबका यदि संबोधन नहीं कर पाऊंगा तो इसलिए क्षमा चाहता हूं। यहाँ पर जितने भी पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, सबके नाम भी मुझे मालूम नहीं है। सभी का स्वागत। हमारे दिनेश भाई है यहाँ, मलेनी पंचायत की प्रधान है, जार पंचायत की प्रधान है, बड़ा गांव पंचायत के हैं, बरहेड़ी से है, और भी सभी महिला मंडल हमारे आए हुए यहाँ पे, वन मंडल अधिकारी, एसडीएम साहब और हमारे एक्सीन साहब, सेलदार साहब, सभी अधिकारीगण का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं।
सर्वप्रथम मैं अनुरोध करता हूं हमारे स्वामी व्यास गुरु जी, ये आपके इनके मुख से हम थोड़े श्रद्धा सुमन सुनेंगे। गुरुदेव हमारे बीच पधारते हुए। ओम हरि हरिओम हले 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 ओम हरि हरिओम हरिओम ओम हरि हरिओम। सबसे पहले मेरा निवेदन है, जो भी लोग इधर उधर है, कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। तो जो भी इधर उधर है, मेरा सबसे निवेदन है कि केवल 5 मिनट के लिए, और मैं बहुत ज़रूरी बातें हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, विषय हैं, उसको रख करके, और क्योंकि हम लोगों को जाना है, गौशाला का ही कार्यक्रम है, तो विषय तो था कि थोड़ा बाद में अच्छे से चर्चा कर लेते, लेकिन एक मुहूर्त है थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट के बाद, तो भूमि पूजन हम चाहते हैं कि समय पर हो। उसके बाद जो जन्मदिन का जो पूजन है उसके बाद रहेगा, और वो विधिवत ही रहेगा। क्या क्या शेड्यूल है, कार्यक्रम कैसे कैसे होगा, और ब्राह्मण की पूरी टीम यहीं पर है, केवल हम लोग ही 2 लोग जा रहे हैं। तो जो भी इधर उधर है, एक बार पुनः मेरा निवेदन है कि केवल 10 मिनट आप जरूर दें। एकस्तुमेव भगवान इदमात्म शक्त्या माया खयो रुगणया महदाद्य शेषम सृष्टवानु विषये पुरुषास्त सद्गुणेषु नानेव दारुषा विभा बसवा द्विभाषी। सनातन सभ्यता की सबसे बड़ी संस्कृति रही है वासुदेव कुटुंबकम, और एकस्तुमेव भगवान इदमात्म शक्त्या, ऐसी परंपरा आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी जहां एक ईश्वर ही पूरी सृष्टि का सर्जन करता है। और जगत में, संसार में आपको जो कुछ दिखाई देता है, हम मनुष्य है, इसके अलावा चाहे कोई वनचर है, जलचर है, जल में रहने वाली जीव जंतु है, यहाँ तक कि जो हमारी जो प्रकृति है, और हमारी तरफ से जो वन विभाग यहाँ पर आया है, पौधारोपण अभियान है, शिव समान विष पीते वन, समस्त जो विष का पान करते हैं वो वन ही पीते हैं, तो पूरा विभाग यहाँ पर आया है। तो जड़ और चेतन, ये 2 प्रकार की प्रकृति है जो हमें समाज में सबसे पहले दिखाई देती है, और इन्हीं से हमें जीवन प्राप्त होता है। तो सबसे उत्तम संस्कृति सनातन की ये रही है बंधुओं की, जड़ चेतन ये परमात्मा का एक विशाल स्वरूप है, विराट स्वरूप है। ईश्वर कण कण में, जड़ चेतन की प्रकृति में सर्जन करते हुए व्यापक है, व्याप्त है, हर जगह रहते हैं। उतना ही ईश्वर हमारे अंदर है, उतना ही परमात्मा हम सबके अंदर है, और उतना ही ईश्वर, ये जो पवित्र गौ सेवा सदन का कार्य, कोटेश्वर महादेव गौ सदन, मुझे लगता है शायद सबसे उत्तम नाम रहेगा। पूरे क्षेत्र की सबसे उत्तम जो श्रद्धा है वो महादेव के प्रति है, कोटेश्वर के प्रति है, और उस कोटेश्वर महादेव के नाम से भी आप गौ सेवा सदन, या इससे अच्छा कोई नाम आपको लगे तो नाम भी आप उसका रख सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि आज माननीय जो वर्तमान में विधायक है, पूर्व में जो हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, समाज सेवी है, और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है वर्तमान में भी। तो कुलदीप राठौर जी का जन्मदिन है, और उसी जन्मदिन के मौके पर, उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से, हिमाचल प्रदेश वालों की तरफ से, समस्त भारतवर्ष की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और एकदम स्वस्थ शरीर, आरोग्य जीवन आपको ईश्वर प्रदान करें। उसके अलावा पिछले कई वर्षों से जो योजना थी, सनातनियों के दर्द में जो गाय को लेकर की पीड़ा थी, क्योंकि ईश्वर सब में है, कण कण में है, तो वो जगत के हर जीव जंतु में है। ऐसी ही सनातन की सबसे बड़ी विशेषता है, सब में ईश्वर है। नर के रूप में नारायण का दर्शन करना, जल के रूप में जगदीश्वर का दर्शन करना, जल है तो कल है, जल है तो वन है, प्रकृति है, नेचर है, सब में ईश्वर का दर्शन करते हुए ये सनातन की इतनी बड़ी व्यापकता प्रारंभ में रही है कि हम सबको समेट करके यहाँ बैठे हैं। उसी में एक सबसे बड़ा पवित्र जो अंग रहा है, जिसे कहते हैं हम लोग विश्व से मातरम, गौ विश्व से मातर, गाय जिसको हम जगत की जननी और माँ ही इसलिए कहते हैं क्योंकि बंधुओं हमारी परंपरा रही है सनातन की
कि हमें जो कुछ भी देता है, हमें जहाँ से भी कुछ मिलता है, उसी को हमने देवता माना है, उसी को हमने देवता स्वीकार किया है। वन से, जंगल से पौधारोपण का कार्य यहाँ होना है। पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ है, टीएफओ साहब बैठे हैं, और मनसा सिंह, सभी जितने भी लोग हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने बहुत कीमती समय निकाला है इस पुनीत कार्य के लिए। जन्मदिन तो रोज होता ही रहता है, लेकिन ये बहुत पुनीत कार्य के लिए आपने समय निकाला है। विशेष रहेगा भूमि पूजन, जिसका थोड़ी देर बाद मुहूर्त है। उसके बाद क्योंकि विदाई जी का जन्मदिन है तो विधिवत महादेव का अभिषेक रहेगा। कोटेश्वर महादेव की भूमि है, भगवती जगदम्बा महामाया आदि के रूप में यहाँ पर बैठी है। हिमाचल की सबसे बड़ी गौरव का जो विषय रहा है, हमें बड़ा गर्व होता है कि हम लोग हिमाचल से हैं। क्यों? क्योंकि सबकी चेतना, सबकी आत्मा, आप में देखने का सामर्थ्य, आंख में देखने का सामर्थ्य, श्रवण इंद्री, कान में सुनने का सामर्थ्य, पैरों में चलने का, वक्ता की वाणी बनकर बैठी है। उसी को चेतना कहते हैं, उसी को शक्ति कहते हैं, उसी को महामाया कहते हैं, जिसको हम लोग एनर्जी भी कह सकते हैं। शुद्ध एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा का जो स्रोत है उसी को भगवती का है, उसी को जगदम्बा का है। और पोटा साहब हिमाचल प्रदेश में यमुना जी के किनारे गुरु गोविंद सिंह ने वहीं पर चंडी की उपासना, साधना, भगवती को जागृत किया, अपनी कुंडली शक्ति को जगाया और सनातन धर्म की नींव रखने के लिए विधिवत धर्म के लिए लड़े। तो ऐसी भगवती जगदम्बा जो सबकी आत्मा, सबकी चेतना, सबकी एनर्जी, सबकी ऊर्जा बनकर सबके अंतर बैठी है, कार्य करने की सामर्थ्य, वो भी ऊर्जा और शक्ति भगवती जगदम्बा है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गौरव रहा है कि वही भगवती, वही महामाया, वही जगदम्बा, जिसको आप किसी भी रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं। हिमाचल का सबसे बड़ा गौरव ये रहा है कि वही भगवती हिमाचल की कन्या बनकर के, सबकी माँ जगत जननी जगदम्बा ने हिमाचल को पिता माना है और कन्या बनकर के यहाँ खेली है। और विधिवत महादेव से विवाह हुआ है, जिसको हम अविनाशी कहते हैं, शंकर कहते हैं। तो शंकर भी जिनके जवाई बनना स्वीकार किया है, ये गौरव भी हम हिमाचल प्रदेश को प्राप्त भगवती के अनुग्रह से और कृपा से हुआ है। उसी का एक स्वरूप, मूलभूत स्वरूप प्रकृति है। वन आदि उसी का एक मूलभूत स्वरूप है। प्राचीन समय से, आदि अनादि काल से उसका कारण एक ही बंधु, हमारी संस्कृति में जिसने भी हमें दिया है, देने वाले को हमने देवता स्वीकार किया है। नदी ने हमें जल दिया, इसको हमने गंगा माँ का, यमुना माँ का नाम दिया। प्रकृति ने हमें ऑक्सीजन दिया, वन वृक्षों ने उसको देवता हमने कहा है, पीपल के रूप में हमने पूजा है 24 घंटे ऑक्सीजन देने के कारण। गाय ने हमें अमृत तुल्य दूध दिया और खेती करने के लिए गोबर, शुद्ध गोबर दिया, खेती करने के लिए हमें गोमूत्र दिया, इसलिए गाय को हमने माँ माना। अमृत तुल्य दूध देने के कारण जिसने भी हमें जो दिया है, आचार्य ने हमें शिक्षा दी, गुरु दिया, उसको मैंने ईश्वर माना, परमात्मा माना, देवता माना। हमें जहां से जो मिलता है उसके प्रति सनातन की सभ्यता रही है, उसकी श्रद्धा, और उसको देने वाले को देवता स्वीकार करना। देवता का अभिप्राय है जिसने हमें दिया है। प्राणदान देने वाली हमारी प्रकृति, नेचर है, जल जीवन है, जल है तो कल आदि भी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप कुमारसंघ के तहत खेकर से। कुछ लोग कहेंगे कि नदियों को देवता क्यों माना? आज बात की जाए तो आज उन्होंने जल दिया, नदियों ने हमें जीवन दिया। आप कहेंगे कि इसको हम पीपल को क्यों देवता माने? विधायक हम प्रकृति को, वन को, ये बेचारे जो पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा हुआ है वन बचाने के लिए, इसको हम गौ देवता सदन क्यों का माने? क्योंकि अगर यहाँ पर आज शिलान्यास वन यहाँ पर है, किया जा जंगल रहा है। और हमारे ये प्राण है। जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 05 के तहत खेकर नामक स्थान पर जो है यहाँ विधिवत रूप से यहाँ पर गौ सदन का यहाँ पर आज शिलान्यास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो 150 के करीब जो बेसहारा पशु हैं उन्हें यहाँ पर सहारा दिया जाएगा। हालांकि अभी इसके लिए 10 लाख का बजट आवंटन किया गया है। हालांकि ये जो बजट है ये 35 लाख के करीब उसका बजट रखा गया है। और वहीं जहाँ पर बेसहारा पशुओं को यहाँ पर जो सहारा मिलेगा, तो वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर रोजगार भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। यहाँ पर एक स्किल सेंटर खोला जाएगा और जो भी यहाँ से, जिसे हम कहते हैं कि जो गोबर से बनने वाली, जैसे धूप है, अगरबत्ती है, या जो बागवान है जो गाय का गोबर यहाँ से ले जाना चाहेंगे, तो उनको भी एक यहाँ पर एक ऐसा स्थान अपने क्षेत्र में मिलेगा जहाँ से वो आसानी से गोबर प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ पर कुछ युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। तो एक लंबी लड़ाई यहाँ के लोगों ने लड़ी थी, क्योंकि देखा जाता था कि राष्ट्रीय राजमार्ग 05 की मैं यहाँ पर बात करूँ तो ओडी से लेके नारकंडा तक
बेसहारा पशु यहाँ सैकड़ों के हिसाब से होते थे और ना जाने कितने पशु यहाँ पर मौत का कारण बन जाते थे क्योंकि उनके पास किसी तरह का कोई सहारा नहीं होता था। तो एक बेहतर पहल यहाँ पर आज की गई।